राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य, कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आज हम लोग पाठ 18 स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने के पूर्व उनके द्वारा कही गई प्रमुख बातों पर विचार कर लेते हैं इस पाठ में। और इस पाठ में देखें, बहुत ही बढ़िया ढंग से हरे रंग से छपा है। इसका पहले देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो बंधुओं, उसकी यह आशा कभी भी पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना ईसाई, अपितु वह इन सब के मिलन और सामंजस्य पैदा होगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है। ये वास्तविक चित्र है, इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अधिक प्यार के कारण नरेंद्र हठी बन गया था। जब वह शरारत करता तो माँ शिव शिव कहकर उसके सिर पर पानी के छींटे देती, अर्थात पानी छिड़क देती। इससे ये शांत हो जाता, क्योंकि इनके शिव में अगाध श्रद्धा थी। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़ और व्यायाम उनके शौक थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को लोग देखते ही रह जाते थे। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागृत हुई। सन 1881 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर मिला, हाँ देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र मौन हो गए। उनका संशय दूर हुआ और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हो गई। स्वामी रामकृष्ण ने भावी युग प्रवर्तक और संदेश वाहक को पहचान कर टिप्पणी की, नरेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र ने भारत में घूमकर उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 वर्ष तक पैदल घूमकर सारे भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन का पहला उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना निर्धारित किया। उनका दूसरा कार्य था हिंदू धर्म और संस्कृत पर हिंदुओं के श्रद्धा जमाना, और तीसरा कार्य था भारतीयों को संस्कृत, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना। उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और 1893 ईस्वी के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनके बोलने की बारी सबसे बाद में आई, क्योंकि वहाँ इन्हें कोई नहीं जानता था।
इनके संबोधन से सभा भवन से तालियां गूंज उठी और इन्हें सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माना गया। इनके विदेशी मित्रों में मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता और जे गुडविन सेवियर दंपति जैसे प्रसिद्ध विद्वान विशेष प्रभावित हुए। स्वामी जी 3 वर्ष तक इंग्लैंड और अमेरिका में रहे। इन्होंने वहाँ पर संयम और त्याग का महत्व समझाया। मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति उनका स्वभाव था। सेवा के उद्देश्य से उन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का लक्ष्य सर्वधर्म समभाव था। कोलकाता में प्लेग फैलने पर इन्होंने प्लेग ग्रस्त लोगों की सेवा की। स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वह उन्हें महाकाली की साकार प्रतिमाएं कहकर सम्मान देते थे। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहावसान हो गया। संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक यह महापुरुष भारतीयों के हृदय में चिरस्मरणीय रहेगा। पारिभाषिक शब्दावली: अनंत, जिसका अंत न हो। निर्बाध, जिसमें कोई बाधा न हो। अध्यात्म, आत्मा परमात्मा संबंधी विचार। पिपासा, प्यास। प्रवर्तक, किसी विशेष कार्य में लगने वाला। परिवारजक, सन्यासी। अभिभूत, सम्मोहित। प्रफुल्ल, अत्यंत प्रसन्नचित्त। महाप्राण, महाप्रयाण, प्राणों का त्याग कर देना। आमूल, जड़ सहित, पूर्णतः, जड़ सहित या फिर पूर्णतः। संचारित, प्रवेश करा देना। अभ्यास प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरेंद्र के क्या शौक थे? नरेंद्र के शौक कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़, तैराकी, व्यायाम उनके शौक थे। नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी की थी? नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने टिप्पणी की थी, नरेंद्र यानी नारेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ने जीवन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए? स्वामी विवेकानंद ने जीवन का पहला लक्ष्य धर्म के पुनर्स्थापना का लक्ष्य, हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं के श्रद्धा जमाना, ये दूसरा रहा। और तीसरा लक्ष्य था भारतीयों को उनके संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना निर्धारित किया। नंबर 4, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि वह देर से पहुँचे थे। गलत बात, देर से नहीं पहुँचे थे। वह पहले बोलने में झिझक रहे थे। ये भी गलत बात, वो झिझक नहीं रहे थे। उन्होंने ही ऐसी इच्छा जताई थी। ये भी गलत बात। वहाँ ना तो कोई उन्हें पहचानता था, ना समर्थक था। ये बात सही है, तो इस पर सही का निशान लग जाएगा। अब 5वां है, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस बात पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधन अमेरिकावासी भाइयों और बहनों पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे। नंबर 6, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? संक्षेप में लिखिए। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं संघर्ष, त्याग, तपस्या, साधना, दलितों के लिए सेवा और
उनका उद्धार, उन व्याख्यान क्षमता आदि ने हमें विशेष प्रभावित किया है। हम उनसे इसलिए प्रभावित हैं कि उन्होंने अल्पायु में अनेक कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। अब नंबर 7 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। विग्रह नहीं, समन्वय और शांत के पथ पर बढ़ो। इसका आशय हो जाएगा अलगाव और टकराव के स्थान पर मेल जोल और सद्भावना का पथ श्रेष्ठ है। अगला है, मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियां देखना चाहता हूं। इसका आशय हो जाएगा मैं भारत में अच्छा स्वास्थ्य और साहस व सुदृढ़ निश्चय वाले कर्मठे व्यक्ति चाहता हूँ। यानी इस प्रकार से सभी जो है स्वस्थ और निरोग रहें, ऐसा चाहता हूँ, ताकि लोग बहादुरी से सारे कार्यों को कर सकें। अगला है, वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमज़ोर की पूजा है। तो वास्तविकता तो ये है, इसका जो आशय हो जाएगा गरीब लोगों की सेवा और सहायता करना है। जबकि आज के युग में लोग मंदिरों और मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं। जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह ना तो अतीत में उन्नति कर सकी, ना आगे कर सकेगी। तो इसका आशय हो जाएगा नारियों की अवहेलना करने वाले कभी तरक्की नहीं कर पाए और ना कर सकेंगे। अगला है, भारत यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। इसका आशय हो जाएगा समाज में विखंडन और भेदभाव नीति भारत के लिए हानिकारक है। जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो, जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। आलस्य छोड़कर साहस से पुरुषार्थ करके जीवन में सफलता प्राप्त करना। अब खोजें हैं, खोजें का तात्पर्य ये खोज करना है। देखिए, संसार के मानचित्र में अमेरिका खोजना है, फिर भारत के मानचित्र में कोलकाता खोजना है। कोलकाता क्यों खोजना है, अमेरिका क्यों खोजना है? मानचित्र में अमेरिका इसलिए खोजना है कि अमेरिका के शिकागो में ही ये धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी जी ने व्याख्यान दिया था। इसलिए आपको अमेरिका खोजना है। और भारत के मानचित्र में कोलकाता इसलिए खोजना है कि स्वामी जी ने वहीं पर अवतरित हुए, अर्थात वहीं पर जन्म प्राप्त किए। स्वामी जी के विषय में अपने बड़ों से पूछकर, पुस्तकों से पढ़कर और अधिक जानकारी कीजिए और कक्षा में बताइए। आपको अभी तक किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उनके किन गुणों से आप प्रभावित हुए हैं। तो ये आप जिससे प्रभावित हुए हों उसे आप बताइएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा, नहीं जब क्लास में मुलाकात होगी तब बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। शेष वीडियो में फिर आगे हम अगले पार्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबा देने से मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।